पराग ने एक बार फिर सबके सामने प्रार्थना को भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट करने की सारी हदें पार कर दी हैं। वह बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रार्थना की भलाई के लिए है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। पराग की हर बात में स्वार्थ छिपा हुआ है, जिसे अनुपमा बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। यही वजह है कि अनुपमा पूरी मजबूती के साथ प्रार्थना के सामने ढाल बनकर खड़ी है। दोनों परिवारों के बीच माहौल इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि हर तरफ सिर्फ चीख पुकार, आरोप और गुस्से का सैलाब नजर आ रहा है। इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच अनुपमा का वसुंधरा को धक्का देना कहानी को एक नया और चौंकाने वाला मोड़ दे देता है। स्टार प्लस के सुपरहिट शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक के बाद एक जबरदस्त झटके मिलने वाले हैं। आप देखेंगे कि पराग और वसुंधरा मिलकर प्रार्थना को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चालें बेहद शातिर हैं। वे बार बार यह जताते हैं कि प्रार्थना के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसका मायका ही है और उसे डिलीवरी तक वहीं रुकना चाहिए। बाहर से देखने में यह सब बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिव लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बेहद डरावना सच छिपा हुआ है। पराग और वसुंधरा का असली मकसद धीरे धीरे सामने आने लगता है। वे चाहते हैं कि प्रार्थना का बच्चा पैदा होते ही उससे छीन लिया जाए और उसे गौतम और माही को सौंप दिया जाए। इस साजिश में हर कदम बहुत सोच समझकर रखा जा रहा है, ताकि प्रार्थना को सच का अंदाज़ा तक न हो। वे उसे यह एहसास दिलाते रहते हैं कि वह कमज़ोर है, प्रेग्नेंट है और उसे परिवार की ज़रूरत है, लेकिन असल में वे उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अनुपमा ये सारी बातें बहुत पहले ही समझ चुकी हैं। एक माँ होने के नाते और एक औरत होने के नाते अनुपमा जानती है कि किसी महिला से उसका बच्चा छीनने का दर्द क्या होता है। यही वजह है कि वह हर हाल में प्रार्थना को इस मैनिपुलेशन से बाहर निकालना चाहती है। लेकिन समस्या ये है कि पराग और वसुंधरा बार बार नई चालें चलते हैं और मैनिपुलेशन का खेल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक सीन में आप देखेंगे कि अनुपमा प्रार्थना को समझाने की कोशिश करती है कि वह किसी के दबाव में न आए और अपने फैसले खुद ले। अनुपमा उसे हिम्मत देती है, उसका हाथ थामती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह अकेली नहीं है। लेकिन तभी वसुंधरा का असली चेहरा सामने आ जाता है। वसुंधरा अचानक गुस्से में आकर प्रार्थना का हाथ पकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती घर के अंदर खींचने लगती है। वह यह साबित करना चाहती है कि प्रार्थना पर उसका पूरा हक है और वही तय करेगी कि आगे क्या होगा। यह सीन देखकर दर्शकों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि प्रार्थना इस वक्त प्रेग्नेंट है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। वसुंधरा का यह बर्ताव सिर्फ निर्दयी ही नहीं, बल्कि खतरनाक भी है। ऐसे में अनुपमा का सब्र जवाब दे जाता है। प्रार्थना को बचाने के लिए अनुपमा पूरी ताकत के साथ वसुंधरा के सामने खड़ी हो जाती है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है, जिसमें पुराने जख्म, दबे हुए गुस्से और कड़वी सच्चाइयां बाहर आने लगती हैं। इसी झगड़े के दौरान अनुपमा के हाथ से वसुंधरा को जोरदार धक्का लग जाता है। यह पल पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एक तरफ वसुंधरा खुद को पीड़ित दिखाने लगती है, तो दूसरी तरफ पराग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अनुपमा पर आरोप लगाने लगता है कि उसने परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई है और घर में हिंसा फैलाई है। पराग इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। वह सबके सामने यह ऐलान कर देता है कि अब वह दोनों परिवारों के बीच बंटवारे का फैसला ले चुका है। ये फैसला सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि पराग ये सब गुस्से में कह रहा है या इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। अनुपमा को साफ नजर आ रहा है कि यह बंटवारा सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि प्रार्थना को और ज्यादा कमजोर करने की एक नई चाल है। अब कहानी में गौतम की एंट्री माहौल को और ज्यादा विस्फोटक बना देती है। गौतम इस वक्त बेहद गुस्से में है। उसे लग रहा है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। वह अंश पर खुलेआम कई तरह के लांछन लगाने लगता है। अंश पर आरोप लगाया जाता है कि उसने जानबूझकर परिवार के बीच फूट डालने की कोशिश की है। अंश खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक भी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है।